जी ज़ियान भाई, आप इनसे कोई अच्छा आर्गुमेंट प्रेज़ेंट कर सकते हैं जो इतने 8 साल मदरसे में पढ़ के आए हैं? जनाब, जी जनाब। हमारे मुल्क में जी, मुल्क में। हम सब लोग हुँ। इंडिया के अपनी जान कुर्बान हुँ। करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बेहतरीन, अच्छी बात है। इस्लाम इस चीज़ से इजाज़त नहीं देता। आप जान कुर्बानी बेहतरीन है, ऐसा ही करना चाहिए आपको। हमारे लेकिन इस्लाम कहता है कि अब्दुल अगर आप हमीद ऐसे मौके पे मरोगे तो जहन्नम में जाओगे अब सीधे, अब्दुल हमीद डायरेक्ट साहब को डायरेक्ट जहन्नम में। परमवीर चक्र मिला था। जी अब्दुल सर, हमीद वो जहन्नम में है। जहन्नम में है, हमारी उसे कौम इंडिया ने चक्कर भी दिया है लेकिन वो जहन्नम में है। हमारे कौम के थे। जी, जी, हम जहन्नम ही है, जहन्नम में है वो। शहीद हुए उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो जहन्नम में है ना भाई, यही तो कह रहा हूँ। नहीं, ये आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, ये देखिए सर, ये जब आप मुझसे सवाल करते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सवाल करने वाले मुसलमान मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि जिनको पता नहीं उन्हें सवाल ही करना चाहिए। कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 97 उसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तोफ़हुम मलाइकती हतमाल है ये माज़ी का सिगा है, अलामत सानिया के साथ इसकी निस्बत ज़िक्र हुई है क्योंकि मलाइका के लफ्ज़ की सानियत गैर हकीकी है और एहतमाल ये है कि फ़िल मुस्तक़बिल हो। इसके फिर भी एक हफ़ूर हक़ाइक़ इसका मायने ये फ़रिश्ते इन्हें हाँक कर आग की तरफ ले जाएँगे। कौन से लोग? कौन से लोग? अच्छा, ये वो लोग हैं जो अपनी जानों में आप ज़ुल्म करते थे, जब फरिश्ते की जानें कत्ल आप कर लेते थे, मुझे ये पूछेंगे तुम किस बताओ। हाल में थे? वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ थे, नातवां। फरिश्ते कहते हैं क्या खुदा का मुल्क फराग नहीं था कि तुम इसमें हिजरत करके चले जाते? ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम में है। आयत इससे मुराद है वो लोग जो अहले मक्का में से थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, नबी करीम पे ईमान लाना था, मगर जब नबी करीम ने नहीं, हिजरत की तो अपनी कौम के अहले साथ ठहर गए मक्का में और इनकी एक जमात फितने में मुब्तला हो गई। 100% वो फितने में लोगों ने मुब्तला हुई, जब इस्लाम जंग बदर का कबूल मौका नहीं आया, किया। तो इनमें से कुछ लोग कफ़ार के साथ निकले, तो ये आयत नाज़िल हो गई। बाज़ उलमा ने कहा जब उन्होंने मुसलमान की तादाद को हक़ीक़ समझा, तो इनके दीन में शक दाखिल हुआ, पर वो मुर्तद हो गए, रद पे कत्ल हुए। मुसलमानों की तादाद को हक़ीक़ समझा तो इनके दीन में शक में दाखिल हुआ, पर वो रद वगैरह हो गए। ये आयत हमारे मुसलमान साथी थे, इन्हें खरूज में मजबूर किया गया था, प्लस उन्होंने इसलिए मग़फ़िरत तलब की। ये जब अच्छा, लोगों ने मग़फ़िरत तलब की कि ये तो हमारे ही साथी हैं, ये तो मुसलमान हो गए हैं, बदर में इनको तीरों से मारा गया है, इनको तलवारों से मारा गया है, तो ये आयत नाज़िल होगी कि इनके लिए मग़फ़िरत नहीं मारो, ये जहन्नमी है। पहला कौल सही है। इमाम बुखारी ने मोहम्मद बिन फलान से रिवायत किया है, अहले मदीना से एक लश्कर तैयार किया, मेरा नाम भी इसमें लिखा था, मैं हज़रत इब्न अब्बास का गुलाम था, अकरमा से मिला, इसने ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया और फरमाया, मुझे हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया मुसलमानों में से कुछ लोग हैं जो मुशरिकीन के साथ थे और रिसालत में मुशरिकीन की जमात पे ज़्यादती करते थे, ताकि कोई तीर आया जो फेंका जाता इनमें से तो किसी को लगता और कत्ल कर दिया जाता, इसे मारा जाता, तो वो कत्ल हो जाता, शहीद नहीं होता। फरिश्ते उनको घसीट-घसीट के अच्छा, एक आग मिनट में भाई, डालेंगे। भाई एक तो वो मिनट किस भाई का नाम ले रहे थे जिसको तमगा मिला? उसके भाई, भाई का नाम क्या था? लकीर के फकीर ना बनो। एक उस मिनट भाई का नाम क्या था जिसको भाई, तमगा मिला? एक मिनट। जब जब भाई उस भाई का नाम क्या था हुजूर जिसको तमगा? ने जब साहिल भाई मुझे उस भाई का नाम बताना जिसको तमगा मिला? अब्दुल हमीद। मुसलमान। अब्दुल अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद साहब एक बहुत ही अच्छे इंडियन वतन परस्त शख्स थे, लेकिन इस्लाम की रूह से वो जहन्नम में सड़ेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक हिंदू, एक सनातनी, एक एथियस्ट, एक क्रिश्चियन, एक जू जहन्नम में सड़ेगा। अच्छा, आप लिहाजा अब्दुल हमीद एक बहुत ही अच्छे वतन परस्त हिंदियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनको तमगा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम को अपने सामने नहीं रखा, उन्होंने इस्लाम को खुड्डे लाइन फेंका, खड्डा खोद के उसके अंदर डाल दिया, लेकिन उन्होंने वतन को आगे रखा और लिहाजा वो जहन्नम की आग में अल्हम्दुलिल्लाह सड़ रहे हैं। अच्छा तो एडम भाई, एक चैट फिर में एक सेकेंड, एक चैट में एक कमेंट था जिसमें बोला कि अब्दुल हमीद ने कश्मीर में जब ये लड़ाई चल रही थी तो वहाँ एक मस्जिद को भी उड़ाया था जहाँ ये पाकिस्तान से आतंकवादी आए हुए थे। यार पता नहीं यार उड़ाया या नहीं उड़ाया मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, बेसिकली उसने वो भाई जो है मस्जिद जहन्नम में में सड़ रहे हैं। अल्लाह के छुपे हुए मुताबिक अगर अल्लाह का टेररिस्ट दीन को सच्चा मारा। है तो वो भाई जहन्नम में सड़ रहे हैं, और अगर अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है तो वो ऑब्वियसली जन्नत में जहन्नम में नहीं सड़ रहे। लेकिन अगर अल्लाह का दीन सच्चा है तो वो जहन्नम में सड़ रहे हैं। वो मुसलमान नहीं थे, सिर्फ उनका नाम मुसलमान था और वो एक अच्छे वतन परस्त हिंदुस्तानी थे। भाई मुझे म्यूट कर दिया है, ओपन करो। आप ओपन हैं, तो मेरी आप बात म्यूट भाई, नहीं हैं। जब जब हमारे हुजूर ने मक्का
मक्का पे फतह की थी, क्या जी वहां पे एक भी मुस्लिम नहीं थे पहले? जी उन्होंने जंग लड़ी यस मक्का को बचाने के लिए, हुजूर के सोल्जर्स के साथ लड़ाई लड़ी उन्होंने। यस यस तो क्या वो जन्नती नहीं है? नहीं नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। क्या मतलब ऐसे मुल्क नहीं? अभी तो मुल्क दिखा रहा हूँ आपके सामने, पढ़ा क्यों मैं? हेलो डिंग डोंग, ए डिंग डोंग बेल पुसी इन द वेल, ये अभी क्या पढ़ा मैंने? मुल्क का कॉन्सेप्ट कहाँ है? आप बहुत नैरोली डिफाइन कर रहे हैं। आप कंट्री और डिफाइन मुल्क अलग होते हैं। आप जरा डिफाइन कर दें, जरा वाइडली डिफाइन कर दें सर। मुल्क जो होती है नहीं वो होता है। मुल्क जो जब होता है, बारिश होती है पानी आता है, जब बारिश ज्यादा आती है तो पानी ज्यादा आता है। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, लेकिन मेरा हिंदी ज्यादा ही कमजोर है। You want to speak in English? Yeah, I can if you Let's want. speak in English. So define me the concept of country The as per concept your of scholars and yes, Islam. yes, the Please. concept of mulk is not the concept of country. The What is the nation concept of state, country? Can nation you, state was yes? built, Can you give me the concept nation of state nation in was Islam? built in 17th or 18th century. Yes. Can you please give me the? Can you please define me the concept of nation per Islam? The concept of nation as per Islam is the culture, not the religion. Believe me. Perfect. It is So actually that's Islam. why till Yes. today Arabia Listen. is forcing its culture, not the religion. Believe me. Exactly. Hold on. Culture is made by the religion, because Islam does not only give No. you how to worship. Can you You please mean listen? there were no Can you please culture listen? in Arabia Can before you please Islam? listen? Silly, can you please listen? Listen. Because Islam does not only give you how to worship, but rather it gives you each and every aspect of your stupid, idiotic life. It tells you how to take a bath. It tells you how to wear clothes. That It is tells you culture. where to go, how to go. It tells you when woman can come out. It tells you when your woman cannot come out, how your woman can come out, how many marriages you can do, how you can marry and how you can give divorce. It tells you what to eat, how to eat. It tells you how to live your life in each and every stupid, idiotic aspect. Even it tells you how to do poo-poo in the bathroom. But It that tells you is how to do sex with your wife and how not to do sex with your wife. It tells you how to raise your children. It tells you how to do urination in the bathroom. So and the 90% of all these culture are defined by Arabian culture. culture is made by Islam in Islam. No other religion gives you these kind of stupid, No, idiotic things the except Islam. Arabian pre-Islamic culture is dominating the Quran, and the even the Huzur was Arabian, so he was also dominated by this preconceived culture of Arabian Peninsula, right? So basically, the nation of Islam versus the rest of the nation. This is what you are saying. Full Yes, stop. exactly. Perfect. Thank you. And that is why we call Darul Islam Darul Harb. You agreed with me. No, I For Muslim, agreed to so the basically, point, but एक सेकंड। So भाईजान, इन लोगों ने अभी इस भाई ने अभी तक ये बोला है कि इस्लाम जो है वो कौमियत देता है, कंट्री लेवल नहीं देता, मुल्कियत नहीं देता, कौमियत देता है। और देर आर बिल्कुल दो चीजें ही हैं, कौम में कल्चर आता है और एक इस्लामिक कौमियत है और एक नॉन मुस्लिम कौमियत है। तो हमारे That's it. अब्दुल और हमीद इस ने चीज इंडिया को के लिए लड़ाई नहीं की, चुप उन्होंने कर बे, मुसलमान के चुप कौम कर के लिए। बे, सबर कर। और इन्होंने बताया है, जो मैं शुरू से बोल रहा हूं, इस्लाम आपके पास 2 नेशन थ्योरी देता है, 2 नेशंस। वन इज दारुल इस्लाम, सेकंड इज दारुल हर्ब। हर वो बंदा जो दारुल इस्लाम है, उसने दारुल हर्ब में रहने वाले लोगों के साथ लड़ाई करनी है। 2 नेशन थ्योरी। इस बंदे को इस्लाम कुरान का इतना नहीं पता, लेकिन इसने जो स्कॉलर से सुना हुआ है ना, वो वही बता रहा है, और वो स्कॉलर ने इसको 100% सही बात बताई है कि कौमियत है यहां पे। और यस, मैंने इसीलिए पहले भी बोला था मुझे दिखाओ वतन परस्ती इन इस्लाम। इस्लाम में वतन परस्ती नहीं है, इस्लाम में कौम परस्ती है। इस्लामिक कौम, गैर इस्लामिक कौम। साहिल भाई कुछ कहना चाहेंगे बिफोर हम इनको दोबारा लें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है डिस्कशन। ना कि अपना वतन, ना कि अपना कंट्री।
सर बात खत्म हो गई, अब क्या है? और एक दिन हम मेजोरिटी में आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे मेजोरिटी में आके? कौम की सलामती रखेंगे। हाँ जी, क्या करेंगे मेजोरिटी में आके? कल्चर, इस्लामिक कल्चर को लेके आएंगे, या हिंदू कल्चर और हिंदू चीजें, ये दिवाली और वो जो है, इन सबको, इन कल्चर को क्या करेंगे और क्या मेजोरिटी में आके? क्या आप पाकिस्तान में मेहंदी नहीं लगाते हैं शादियों में? जी सर, दिवाली तो नहीं ना मनाते हैं, क्या मेहंदी लगाने की तो बात ही नहीं की क्या मैंने। किधर गया बंदा? क्या हुआ? डिस्कनेक्ट, ये भी डिस्कनेक्ट हो गया। यार जो असल मुद्दे पे ये लोग भाग कैसे जाते हैं यार, अल्लाह इनकी कितनी मदद करता है यार। एन मुद्दे पे आके भगा देता है अल्लाह इनको। ओ बाप हाय रे, हाय। वो 30 जीबी में तो मेरे ख्याल से खाली 600-700 MB यूज हुआ रहेगा। बस यार उसने पूरे महीने का डाटा ले लिया यार तुमसे। मैंने कहा था ना 20 GB दे, तूने 30 दे दिया। चलो कोई नहीं, उतना डिस्कशन किया वो भी हमारे लिए बड़ी बात है। बाकी और ये हाँ 1.5 GB जो खपा होगा, जो 28 GB उसका बच गया होगा, वो देखेगा बिनते दिल मिसरिया में, वो देखेगा। ये वापस मुझे आ गया। भगा दिया, ये अच्छी बात नहीं है। भगा दिया यार, तू कैसी बंदी है भाई। मैं फुल तो ये कह इल्जाम। रहा था तू भाग गया। मैं क्यों भागूंगा? मैंने तो आपके सारे सॉरी। ये आर्ग्यूमेंट को मैंने बहुत ही नेस्त नाबूद कर दिया। वाह वल्लाही। क्या कॉन्फिडेंस है, यही वाला यार, कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। यार साहिल ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे पास क्यों नहीं है यार। अच्छा भाई, आप मुझे बता रहे थे कि जब आप ताकत में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नहीं तो क्यों इस्लामिक कल्चर को आपने फैलाना नहीं, आपने भी खुद ही कहा था कि इस्लामिक नहीं कल्चर को फैलाना है। नहीं, मैंने तो वही बता रहा था आपको जी, कि आप भी तो तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? आपने इस्लामिक कल्चर फैलाया है? हाँ, बिल्कुल तो नहीं इस्लामिक फैलाया। आप कल्चर में आज रह भी के क्या पंजाबी करेंगे? कल्चर में, आप 4 आज भी शादियां अलाउ करेंगे? पश्तून कल्चर में सर है, 4 आप आज शादियां भी अलाउ हिंदी करेंगे? कल्चर में है। लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस। 4 शादियां अलाउ करेंगे? क्या हिंदुओं में नहीं होती है शादियां? कोई बात आज सर, भी ये मैं पूछ ही नहीं रहा, होने दे, हिंदुओं में आज भी 100 शादियां ट्राइबल करने दें। ट्राइबल में हो यार रही है। मैं कहता हूं भाई, हिंदुओं को 100 शादियां करने दें। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप 4 शादियां अलाउ करेंगे और 5वीं पे रोक करेंगे? क्या क्या इंडोनेशिया में 4 शादियां अलाउड है? अरे यार हद हो गई यार, आपसे क्या पूछ रहा हूं, जब आप यहाँ पे पावर में आ जाएंगे क्या इजिप्ट में क्या? 4 शादियां अलाउड है? क्या यार टर्की हाँ में ना में जवाब है भाई। हम एडवांस्ड मुस्लिम नेशन बनेंगे जैसे सारे दुनिया में है। ओके ओके, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या आप 4 हाँ, शादियां अलाउ करेंगे, हाँ या ना? क्या टर्की में 4 शादियां अलाउड है? वो तो मुस्लिम फिर वही डोमिनेटेड बात यार, कितने अरे तुम्हारी स्टूपिड बात बंदे हो। बताओ जो डियर भी दयान उस साहब। समय हमारे कौम के बड़े लोग जो भी सर कल- आप क्या करेंगे, किस चीज के लिए मेहनत करेंगे? जो कल्चर और कौमियत आप बता रहे थे, जब देख, आप ताकत में आएंगे। मैं आपसे 4 सवाल कर रहा हूँ, हाँ अच्छा ना में मैं क्या सवाल है। करूंगा बताता हूँ। क्या आप पाकिस्तान में 4 एक शादियां शादी अलाउ वाले, करेंगे? क्या पाकिस्तान में सब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एक शादी करके जिंदगी भर रहा यार हो? भाई मैं क्या वैसा बकवास रहूं? बात है यार, वो एक शादी करे ना करे, मैं कह रहा हूँ अलाउ होएगा आपके कल्चर में 4 शादियां करना? ये मैं अभी कैसे बता दूं उस जमाने में क्या क्या मतलब है? तो कुरान में अल्लाह पागल का बच्चा है, उसने कहा तुम चाहो तो 4 शादियां कर लो। चाहो तो। हाँ, तो वही कह रहा हूँ अलाउ करना। मैंने कहा जबरदस्ती कराओगे? मैंने कहा अलाउ करोगे अपने कल्चर में 4 शादियां कराना? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा बनेगा तो वैसा तो पूछ रहा हूँ ना भाई, जवाब दे दो, क्या 4 शादियां करना अलाउ करोगे? आदम भाई भाई आपने एक पॉइंट मिस कर दिया, इन्होंने बोला कि एडवांस मुस्लिम नेशन कोई बनेंगे। बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या वही मैं 4 बोल रहा हूँ, शादियां करना अलाउ करोगे? जो भी टर्की में है वो करेंगे। यार टर्की क्या भास, गुस्सा चढ़ने लगा मुझे। सिंपल सवाल है, क्या 4 शादियां करना अलाउ करोगे, हाँ या ना? ना। ना। ओके परफेक्ट। तो एक बात तो आप कुरान के खिलाफ जाओगे। नंबर दूसरी बात, होमोसेक्सुअलिटी अलाउ करोगे? वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इंडिया में। अरे तुम्हारे कल्चर में जब तुम ताकत में आ जाओगे, तुम्हारे पास गवर्नमेंट होगी, तुम मेजोरिटी में होगे, क्या होमोसेक्सुअलिटी अलाउ करोगे? ताकत में आ जाएंगे का क्या मतलब है? अभी जो तुमने हम कहा जो है कि हम, अभी तुमने थोड़ी अरे देर पहले भाई, कहा था, याद है टूटने से पहले, हम कोई कि हम बहुत कोई जल्दी मेजोरिटी में आ जाएंगे इंडिया में। मैंने पूछा जब मेजोरिटी में आ जाओगे, जिस जगह पे मेजोरिटी में होगे, शरिया नाफिज करोगे, चलो मॉडर्न शरिया नाफिज करोगे, क्या वहां पे होमोसेक्सुअलिटी अलाउ करोगे?
ओपनली अलाउ नहीं करेंगे। ओपनली के घर में रह के कर लो, नहीं, जैसे मदरसे वगैरह में होते हैं वो मदरसे में कर लो जाके, वो तो हो रही रहा, आज भी पाकिस्तान में हो रही करोगे ना, अलाउ होगा ना फिर। बच्चेबाजी पाकिस्तान में अगर कोई पकड़ा बच्चेबाजी हो जाए रही है ना होमोसेक्सुअलिटी के पाकिस्तान में। अगेंस्ट, आपके पाकिस्तान हाँ में पाकिस्तान बच्चेबाजी हो रही है में, या नहीं हो रही है? हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल हो रही है, वो साले कुत्ते के हाँ, बच्चे तो कर रहे आपने हैं अलाउ किया और है? जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, अलाउ वो किया? जेल में डाले जाते हैं ना, वो जेल नहीं, में डाले जाते हैं। आप अपने लॉ में उसे अलाउ करेंगे? लॉ में ये सब अलाउ थोड़ी होता है भाई। लॉ में अलाउ नहीं करेंगे तो आप होमोसेक्सुअलिटी भी अलाउ नहीं करेंगे और 4 शादियां भी अलाउ नहीं करेंगे। दोनों दोनों एक चीज में आप कुरान के मुनाफी जा रहे हैं, एक चीज में कुरान के साथ जा रहे हैं। बेहतरीन, चलो कुछ पता लगा, कुछ कुछ आपके ऊपर कुछ गेम चल रही है इस वक्त, यानी कि आप आधे मुसलमान हैं आधे मुसलमान नहीं है। तीसरा सवाल करता हूं, आप मंदिरों को ओपन रखेंगे और उनकी मूर्तियां सड़क के ऊपर लेके सड़क से गुजरना अलाउ करेंगे? और जय महादेव और जय कृष्णा और जय श्री राम के नारे लगवाना अलाउ करेंगे? क्या अबू धाबी में अभी हिंदू टेंपल नहीं बना? सर मैंने क्या पूछा ही वहां नहीं के कहां पे किंग बना है ने कहां नहीं जाके बना, मैंने वहां पे आपसे हिंदू पूछ रहा टेंपल हूं, में आप क्या खाना नहीं करेंगे? खाया? आप क्या करेंगे मैं पूछ रहा हूं, वो तो गए थे खाने। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, नहीं तो आप क्या करेंगे? क्या आप सड़कों के ऊपर लोगों को अलाउ करेंगे कि अपने कंधे के भाई, ऊपर आप कितना भी राम की मूर्ति लेके या महादेव की मूर्ति लेके गुजरे और जय श्री राम जय महादेव के नारे लगाएं? क्या आपके इस कल्चर में अलाउ होगा? ये इंडिया का कल्चर है, हमारा कोई अलग से कल्चर नहीं आएगा। हम अरेबियन कल्चर नहीं एक्सेप्ट करने वाले। अच्छा, तो अगर अच्छा, इंडियन तो यानी कि आप सब 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 सुने, ये हमें हर वो चीज बता रहे हैं जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दोबारा से बताता हूं, इस्लाम 4 शादियां अलाउ नहीं, करता है। इस्लाम हम मुझे तो मोमिन भी नहीं लग रहे। शट अप, ये मोमिन है ही नहीं, नहीं, ये ये मोमिन नहीं है, स्पिरिचुअल, ये मोमिन, ये या तो ये मोमिन नहीं है या स्पिरिचुअलिटी ये के लिए मुनाफिक है। आप मुझे बताओ, आपके जब मुझे पॉइंट बताओ, आप मुझे आपके बताओ, पॉइंट सूरह जब कमजोर पड़ सूरह जाते हैं तो मैं सूरह मोमिन नहीं हूँ। सूरह अब मैं इखलास सुनाए जरा फटाफट, स्पिरिचुअलिटी के लिए फॉलो करता हूँ सूरह इस्लाम। इखलास सुनाए फटाफट, अब देखो, सूरह इखलास सुनाए फटाफट, मैं सिर्फ एक ही सूरह सूरह पढ़ता हूँ, इखलास सुनाए सूरह फटाफट, फातिहा। हमारे नमाज में वही यूज करते हैं। सूरह इखलास सुनाए फटाफट। नमाज में फातिहा के बाद इखलास पढ़नी जरूरी होती है या कोई सी और सूरह मिलानी जरूरी होती है? इखलास पढ़ दें। हाँ, तो मैं अल कुर्सी पढ़ता हूँ। आप अल कुर्सी नहीं पढ़े, इखलास पढ़ें, क्योंकि अल कुर्सी आपने अपने सामने खोल के रखी हुई है पढ़ने के लिए। इखलास पढ़ें, नहीं, जल्दी से पढ़ें इससे पहले कि आप खोल सकें, जल्दी पढ़ें। 1 2 वो एक 3 मोमिन का 4 इम्तिहान लेना। 5, रॉन्ग नंबर हो तुम, गेट लॉस्ट। यार साहिल, ये पहले टेस्ट ले लेना चाहिए था यार, हमें इतना टाइम जाया किया इस साले एग्जैक्टली के साथ। हाँ, ये बात से तो लग रहा था ये कुछ जो तो बंदा कह रहा गड़बड़ है कि वाला 4 मामला है। शादियां अलाउ नहीं करूंगा मैं, 4 सवाल ही शादियां नहीं अलाउ था। नहीं होंगी, हाउ इज कुरान इट के पॉसिबल? कानून को कैसे आप कुरान के कानून को आप चैलेंज थोड़ी ना कर सकते हो। ये ये मोमिन है ही नहीं। 2 नंबर था ये, वो 2 नंबर सिक्युलर था। एमी टाइम जाएगी यार। वो मेरा आलिम कहाँ गया यार, वो मेरा आलिम कहाँ गया? मुझे उस आलिम से बात करनी थी यार, हद हो गई यार, टाइम वेस्ट हुआ उसके बाद इसके साथ। मैं जा रहा हूँ यार, बहुत बहुत सैड हो गया हूँ मैं, इस सैड पने में मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, आई एम लीविंग। फुरकान अहमद साहब जी। मोमिन है सर। हाँ हाँ। कोई सूरा सुना दो। कोई सूरा सुना दो। अरे आता नहीं आता। साले सुपर चैट ले लीजिए। अच्छा चल दिए ये। हाँ चले गए।